लेकिन उससे पहले आप इसका टेम्परेचर देख लीजिए, 34 डिग्री है। तो अब हम इसे करते हैं ऑन। तो आप देख सकते हो कि हमारी एसी चालू हो चुकी है। तो अब हम इसे थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं और देखते हैं कि हमारी एसी कितनी डिग्री तक टेम्परेचर को कम कर पाती है। गाइस यार, जैसे कि आपको पता है कि कड़ाके की गर्मी पड़ने लगी है, तो अब कूलर और पंखे से काम नहीं चलने वाला। तो आज हम आपको बहुत ही कम पैसों में एक शानदार विंडो एसी बनाकर दिखाने वाले हैं, जिसकी मदद से आप गर्मियों में भी ठंडक का मज़ा ले सकते हो और इस विंडो एसी को आप अपने घर पर आसानी से बना लोगे। और हाँ गाइस, अगर आपको हमारी ये विंडो एसी पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। तो चलिए फिर इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। गाइस, एसी बनाने से पहले हमें समझना होगा कि एसी काम कैसे करती है। इसके लिए हमने पेपर पर एक मॉडल बनाया है। इसकी मदद से हम समझते हैं कि एसी काम कैसे करती है। गाइस, एसी में 3 चीज़ें मेन होती हैं। सबसे पहला कंप्रेसर, दूसरा कंडेंसर और तीसरा इवोपरेटर। जो हमारा कंप्रेसर है ये एक प्रकार का पंप होता है, ये यहाँ से गैस को पंप करता है, और ये जो कंडेंसर है ये गैस को घुमा घुमा करके ठंडा करता है। और जब गैस ठंडी हो जाती है तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक पतली सी पाइप लगी रहती है, जिसे हम बोलते हैं कैपिलरी ट्यूब। इसके अंदर से जब गैस निकलती है तो गैस का प्रेशर बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है और गैस और भी ज़्यादा ठंडी हो जाती है, और फिर गैस पहुँचती है इवोपरेटर में। ये भी गैस को घुमाता है और यहाँ से इसकी कूलिंग निकल जाती है, और फिर गैस वापस से इस कंप्रेसर में पहुँच जाती है, और लगातार इसी तरीके से इसकी प्रोसेसिंग चलती रहती है। कंडेंसर इसकी हीट को निकाल देता है, इवोपरेटर इसकी कूलिंग को निकाल देता है। तो जो हमारा इवोपरेटर है ये हमारे कमरे के अंदर लगता है, और जो कंडेंसर है ये हमारे कमरे के बाहर साइड लगता है। गाइस, एसी बनाने के लिए सबसे पहले हमें कंडेंसर बनाना होगा। तो कंडेंसर बनाने के लिए हमने कुछ इस प्रकार का एक कॉपर का पाइप लिया है। ये जो पाइप है 6 से 7 mm का होगा और इसकी लंबाई है करीब 10 फीट, और इस पाइप को हमें जिगजैग शेप में मोड़ना है। लेकिन अगर हम इस पाइप को ऐसे ही मोड़ देंगे तो ये बीच में से पिचक जाएगा और इसके अंदर से गैस नहीं निकल पाएगी। तो इसके लिए हमें कोई भी गोल चीज़ लेना है। हमने ये पीवीसी पाइप लिया है, और इस पीवीसी पाइप को हम कॉपर के पाइप में यहाँ पर कुछ इस तरीके से लगाएंगे और इसे हम कुछ इस प्रकार से मोड़ देंगे जिससे कि ये पाइप पिचकेगा नहीं। आप देख सकते हो कि हमने इस पाइप को एकदम अच्छी तरीके से मोड़ लिया है और ये बिल्कुल भी नहीं पिचका। और इसी प्रकार से इस पूरे पाइप को हमें जिगजैग शेप में मोड़ना है। तो फटाफट से हम इसे सीधा करके मोड़ लेते हैं। गाइस, आप देख सकते हो कि हमने इस पाइप को कुछ इस प्रकार से जिगजैग शेप में मोड़ लिया है, और अब इसके बाद हमें लेना है एक एल्युमिनियम का तार, और इस तार को पाइप के ऊपर कुछ इस प्रकार से लपेट देना है। इससे क्या होगा कि जो हमारी गैस की हीटिंग है ये अपने अंदर खींच लेगा और गैस को जल्दी जल्दी ठंडा करेगा। तो इसे हम फटाफट से लपेट लेते हैं। गाइस, आप देख सकते हो कि हमने इस पूरे पाइप के ऊपर तार को अच्छे तरीके से लपेट दिया है, और जो हमारे वाहनों में रेफ्रिजरेटर लगा रहता है सेम उसी तरीके का हमने इसे बनाकर तैयार किया है। और इसी प्रकार से हमने एक और बनाकर तैयार कर लिया है। एक हमारा कंडेंसर की जगह पर लगेगा और दूसरा हमारा इवोपरेटर की जगह पर लगेगा। आप इसमें देख सकते हो कि हमने थोड़े मोटे तारों को लपेटा है, तो इसे हम कंडेंसर की जगह पर लगाएंगे, और जो दूसरा वाला है इसमें हमने थोड़े पतले तारों को लपेटा है, तो इसे हम इवोपरेटर की जगह पर लगाएंगे। और अब गाइस, इन दोनों को हमें एक प्लाईवुड पर फिक्स करना है। तो इसके लिए हमने प्लाईवुड से 23 × 16 इंच का एक टुकड़ा कट कर लिया है, और अब इस प्लाईवुड पर हम अपने कंडेंसर को यहाँ पर कुछ इस टाइप से फिक्स कर देंगे, और जो हमारा इवोपरेटर है इसे हम यहाँ पर कुछ इस टाइप से फिक्स कर लेंगे। तो हमने कंडेंसर और इवोपरेटर में स्क्रू और वाशर लगा करके अच्छे तरीके से फिक्स कर लिया है। और अब गाइस, हमें चाहिए एक कंप्रेसर। तो इसके लिए हमने ये फ्रिज का कंप्रेसर लिया है। ये हमें ऑफलाइन मार्केट में 2500 रुपये का मिला है, और आप इसमें देख सकते हो कि 3 पाइप दिए गए हैं। ये वाला पाइप इनपुट पाइप है, यहाँ से गैस को अंदर खींचेगा, और ये वाला पाइप आउटपुट पाइप है, यहाँ से ये गैस को बाहर निकालेगा, और ये वाला पाइप चार्जिंग पाइप है, इसकी मदद से हम इसके अंदर गैस को भरेंगे। और इसी के साथ हमें कुछ सामान मिला है, जैसे कि एक कैपेसिटर और 2 कुछ इस प्रकार की चीज़ें हैं, इनके हमें नाम नहीं पता। ये दोनों चीज़ें हमारे कंप्रेसर की
पीछे साइड पर यहाँ पर लगेंगी। जो हमारा ये वाला कंपोनेंट है ये इसके ऊपर साइड यहाँ पर कुछ इस प्रकार से लग जाएगा, और जो दूसरा वाला है ये इसके नीचे साइड पर यहाँ पर कुछ इस तरीके से लग जाएगा। अब गाइस जो हमारा कैपेसिटर है इसकी एक पिन को हम इसके एक साइड पर कनेक्ट कर देंगे, और इसकी जो दूसरी वाली पिन है इसे हम इसकी दूसरी साइड पर कनेक्ट कर देंगे। अब जो ये दो वायर हैं इसकी एक पिन को हम इसके ऊपर साइड पर कनेक्ट कर देंगे, और दूसरी वाली पिन को हम इसके नीचे साइड पर कनेक्ट कर देंगे। तो गाइस हमने इसके सभी कनेक्शन को एकदम अच्छे तरीके से कर लिया है, और इसी के साथ हमें ये कुछ इस प्रकार का कवर मिला है। इसे हम यहाँ पर फिक्स करके लगा देंगे ताकि इससे किसी को भी करंट ना लगे। अब गाइस जैसे ही हम इसमें 220 वोल्ट पावर देंगे तो हमारा कंप्रेसर चालू हो जाएगा। और अब इस कंप्रेसर को क्या करना है कि यहाँ पर कुछ इस प्रकार से फिक्स कर लेना है। तो हमने इसके चारों कोनों पर 4 नट बोल्ट को कस करके कंप्रेसर को एकदम अच्छी तरीके से फिक्स कर लिया है। और अब जो हमारे कंप्रेसर का आउटपुट वाला पाइप है इसे कंडेंसर के इस वाले सिरे से कनेक्ट करना है। तो इसे कनेक्ट करने के लिए हमने इस पाइप से थोड़ी मोटी साइज के पाइप से एक टुकड़ा कट कर लिया है। इसे हम इस पाइप के दोनों सिरों में कुछ इस प्रकार से फिक्स कर देंगे, जो कि इसके अंदर दोनों पाइप एकदम अच्छी तरीके से फिक्स हो जाएंगे। तो हमने इसे एकदम अच्छी तरीके से फिक्स कर लिया है, और अब इसके चारों तरफ हमें सोल्डरिंग कर देना है ताकि इससे बिल्कुल भी गैस लीकेज ना हो। तो हमने इसमें एकदम अच्छे तरीके से सोल्डरिंग कर दिया है। और अब इसके बाद हमें चाहिए कुछ इस प्रकार का एक फिल्टर। ये क्या करता है कि गैस को छान करके इवोपरेटर में भेजता है। तो इसे क्या करना है कि कंडेंसर के दूसरे वाले सिरे में कुछ इस प्रकार से कनेक्ट कर देना है, और फिर इसके भी चारों तरफ अच्छे तरीके से सोल्डरिंग कर देना है। और इसके बाद हमें चाहिए 2 कुछ इस प्रकार की कैपिलरी ट्यूब। ये एक प्रकार का पाइप होता है, इसके अंदर एक बहुत पतला सा सुराग रहता है। इसे क्या करना है कि इसके एक सिरे को फिल्टर से कनेक्ट कर देना है, और दूसरे वाले सिरे को इवोपरेटर के एक सिरे से कनेक्ट कर देना है। और इसी प्रकार से दूसरे वाले कैपिलरी ट्यूब के एक सिरे को फिल्टर से कनेक्ट करना है, और इसके दूसरे वाले सिरे को इवोपरेटर से कनेक्ट कर देना है। तो हमने दोनों कैपिलरी ट्यूब को फिल्टर और इवोपरेटर से कनेक्ट करके अच्छे तरीके से सोल्डरिंग कर दिया है। और अब गाइस हमें क्या करना है कि जो हमारे इवोपरेटर का दूसरा वाला सिरा है इसे अपने कंप्रेसर के इनपुट वाले पाइप से कनेक्ट करना है। तो इसे कनेक्ट करने के लिए हमने एक पाइप का टुकड़ा लिया है। इसे हम अपने कंप्रेसर के इनपुट वाले पाइप से कुछ इस तरीके से कनेक्ट कर देंगे, और फिर इसे हम इवोपरेटर के पाइप से कनेक्ट करके अच्छे तरीके से सोल्डरिंग कर देंगे। और अब इसके बाद हमें चाहिए कुछ इस प्रकार का एक चार्जिंग वाल। इसे क्या करना है कि अपने कंप्रेसर के चार्जिंग वाले पाइप से कनेक्ट करके सोल्डरिंग कर देना है। तो गाइस हमारी एसी 50% बनकर कंप्लीट हो चुकी है। बस इसमें फैन लगाना बाकी रह गया, और इसके लिए बॉडी बनाना रह गया। तो हम इसमें फैन और इसके लिए बॉडी बाद में बनाएंगे। उससे पहले हम इसके अंदर गैस भर लेते हैं। तो इसके अंदर गैस भरती है फ्रीऑन गैस। जितनी भी ठंडी करने वाली चीज़ें होती हैं जैसे कि फ्रिज, एसी, सभी में फ्रीऑन गैस ही भरी जाती है। तो इसके अंदर हमें गैस भरवाने के लिए मार्केट जाना होगा। तो चलिए फिर हम मार्केट चलते हैं। तो हमने अपनी एसी के अंदर गैस को भरवा लिया है। बस इसमें हमें थोड़े से चेंजिंग करने पड़े। जो हमने इसमें सोल्डरिंग वायर से टाँके लगाए थे उन सभी को हमें निकालना पड़ा, और फिर इसमें हमें पीतल के टाँके लगवाने पड़े, क्योंकि मिस्त्री बोल रहा था कि जो हमने इसमें सोल्डरिंग वायर से टाँके लगाए हैं ये सभी निकल जाएंगे। बाकी हमारी एसी एकदम परफेक्ट है। और आपने देखा ही होगा कि जब हम इसके अंदर गैस को भरवा रहे थे तब हमारी इवोपरेटर में बर्फ़ भी जमना स्टार्ट हो गया था। तो इसी से आपको समझ में आ गया होगा कि हमारी एसी कितनी ज़्यादा कूलिंग निकालेगी। तो चलिए गाइस अब हम इसके लिए बॉडी बना लेते हैं। बॉडी बनाने के लिए सबसे पहले हमने 23 × 16 इंच की एक पीवीसी शीट कट कर ली है, और इसके बाद हमने 16 × 13 इंच के 2 पीस कट कर लिए हैं। और इन दोनों पीसेस को हम इस बड़ी वाली पीवीसी शीट के दोनों साइड पर कुछ इस प्रकार से फिक्स करके सुपर ग्लू की मदद से चिपका देंगे। और अब इसके आगे साइड के लिए हमने पीवीसी शीट को कुछ इस प्रकार से जालीनुमा कट किया है। यहाँ से हमारी एसी के अंदर गर्म हवा जाएगी और यहाँ से ठंडी होकर के निकलेगी। और ये हमने टेम्परेचर मीटर के लिए होल किया है, और यहाँ पर हमने एक स्विच के लिए भी होल किया है।
अब इसे हम इसके आगे साइड पर कुछ इस प्रकार से फिक्स कर देंगे और फिर इसके चारों तरफ सुपर ग्लू लगा करके अच्छे से चिपका देंगे। तो गाइस हमारी एसी की बॉडी बनकर कंप्लीट हो चुकी है। तो चलिए अब हम इसमें कलर कर लेते हैं ताकि हमारी एसी की बॉडी थोड़ी अच्छी लगने लगे। तो हमने इसमें कलर कर लिया है और अब आप देख सकते हो कि हमारी एसी की बॉडी कितनी ज्यादा मस्त लगने लगी है। और अब अपनी इस एसी को इसके अंदर साइड फिक्स करना है, लेकिन उससे पहले इसके बीच में हमें एक प्लाई बोर्ड लगाना है ताकि हमारी कंडेंसर की हीट बाहर साइड रहे और इवोपरेटर की कूलिंग अंदर साइड रहे। तो इसके लिए हमने प्लाई बोर्ड के इस पीस को कट किया है। इसे हम इसके बीचों बीच कुछ इस प्रकार से फिक्स कर देंगे और फिर इसे हम अच्छी तरीके से चिपका देंगे। तो हमने इस प्लाई बोर्ड को एकदम बीचों बीच फिक्स करके चिपका लिया। और इसके बाद हमें क्या करना है कि अपनी इस एसी को इसकी बॉडी के अंदर फिक्स करना है। तो इसे हम फटाफट से फिक्स कर लेते हैं। तो हमने एसी को इसमें एकदम अच्छे तरीके से फिक्स कर लिया है। और आपको फिक्स करते समय एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो हमारा इवोपरेटर है आगे की साइड इस जाली के सेंटर में रहना चाहिए और जो हमारा कंडेंसर है पीछे की साइड रहना चाहिए। गाइस जब हम अपनी एसी को ऑन करते हैं तो हमारा कंडेंसर काफ़ी ज़्यादा हीट होता है। तो इसकी हीट को निकालने के लिए इसके आगे साइड पर हमें एक फ़ैन लगाना होगा। तो इसके लिए हमने एक 555 डीसी मोटर को लिया है और इसमें हमने एक प्रोपेलर को लगाया है और इस मोटर को कंडेंसर के आगे साइड कुछ इस प्रकार से लगाना है ताकि इसकी हीट पीछे की साइड से निकलती रहे। तो इस मोटर को फिक्स करने के लिए हमने 1 इंची पीवीसी पाइप से कुछ इस टाइप का एक जुगाड़ बनाया है। इसके अंदर हमें मोटर को फिक्स करना है। तो इसे फिक्स करने से पहले जो हमारे मोटर के वायर हैं इस होल से बाहर साइड निकालना है। तो हमने दोनों वायर को इस होल की मदद से अच्छी तरीके से निकाल लिया है और अब इस मोटर को हम इस पाइप के अंदर कुछ इस प्रकार से फिक्स कर देंगे और फिर इसके चारों तरफ फेविक्विक लगा के अच्छे से चिपका देंगे। तो हमने इस मोटर को पाइप में फिक्स करके अच्छी तरीके से चिपका लिया है और अब इसे हम प्लाई बोर्ड के यहाँ पर कुछ इस टाइप से फिक्स करके इसके दोनों साइड पर स्क्रूओं को कस देंगे। तो हमने इस मोटर को एकदम अच्छे तरीके से फिक्स कर लिया है और अब गाइस जो हमारा इवोपरेटर है इसके यहाँ पर भी हमें एक फ़ैन लगाना होगा ताकि इसकी कूलिंग आगे की साइड निकाल सके। तो इसके लिए हमने एक 12 वोल्ट का सीपीयू फ़ैन लिया है और इस फ़ैन को हम यहाँ पर फिक्स करेंगे। तो इसे फिक्स करने के लिए हमने एक पीवीसी शीट को कट किया है और इसके मिडल में हमने इस फ़ैन की साइज़ का होल किया है। तो इसे हम यहाँ पर कुछ इस टाइप से फिक्स कर देंगे और फिर इसके चारों तरफ फेविक्विक लगा के अच्छे से चिपका देंगे। तो हमने इस फ़ैन को एकदम अच्छे तरीके से चिपका लिया है और अब इसे हम इवोपरेटर के यहाँ पर कुछ इस तरीके से फिक्स करके चिपका लेते हैं। और अब गाइस हमने 2 ब्लू कलर की एलईडी को लिया है और इन दोनों को हम यहाँ पर फिक्स करके चिपका लेते हैं। तो चलो गाइस अब हम इसके कनेक्शन कर लेते हैं। इसके कनेक्शन एकदम सिंपल हैं। दोनों फैन और एलईडी को पैरेलल में कनेक्ट करना है, यानी कि रेड से रेड और ब्लैक से ब्लैक वायर को। तो फटाफट से हम इसके कनेक्शन कर लेते हैं। तो हमने दोनों फ़ैन और एलईडी के कनेक्शन कर लिए, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है कि जो हमारे फ़ैन और एलईडी हैं ये 12 वोल्ट पर चलते हैं और जो हमारे एसी है 220 वोल्ट लाइट पर चलती है। तो इसके लिए हमें कुछ इस प्रकार की पावर सप्लाई को लेना है। ये आपको मार्केट में 220 से 250 रुपये में आसानी से मिल जाएगी। और इसके जो ये 2 पॉइंट है ये 220 वोल्ट इनपुट के लिए हैं और इसके जो ये 2 पॉइंट है ये 12 वोल्ट आउटपुट के लिए हैं। इसका जो ये वाला पॉइंट है ये पॉजिटिव है और ये वाला नेगेटिव है। तो हम पॉजिटिव से रेड और नेगेटिव से ब्लैक वायर को कनेक्ट कर देंगे। और अब इसके बाद हमें 2 वायर लेना है और इन दोनों वायर को पावर सप्लाई के 220 वोल्ट इनपुट वाले दोनों पॉइंट से कनेक्ट कर देना है। और अब इसके बाद हमें क्या करना है कि इन दोनों वायर को कंप्रेसर के दोनों वायर से कनेक्ट कर देना है। और अब गाइस हमने 2 और वायर लिए हैं और ये दोनों वायर हमारे मेन लाइन के वायर हैं। तो आपको थोड़ी अच्छी क्वालिटी के वायर लेना है, नहीं तो ये जल जाएंगे। और इन दोनों वायर में से किसी भी एक वायर को कंप्रेसर और पावर सप्लाई के इस वाले वायर से कनेक्ट कर देना है। और जो हमारे मेन लाइन का दूसरा वाला वायर है और कंप्रेसर और पावर सप्लाई का दूसरा वाला वायर है, इन दोनों में हमें एक स्विच लगाना है ताकि हम अपनी एसी को ऑन ऑफ कर सकें। तो हम स्विच को अपनी एसी के आगे साइड लगाएंगे। तो इसमें हमने पहले एक वायर को कनेक्ट कर लिया था, तो इन दोनों वायर को हम स्विच के इस वाले होल से कुछ इस तरीके से बाहर की साइड निकाल लेंगे। तो हमने दोनों वायर को इस होल से बाहर की साइड निकाल लिया। और अब इसके बाद हमने कुछ इस टाइप का एक स्विच लिया और इसकी दोनों लेग से इन दोनों वायर को सोल्डरिंग कर देंगे। और अब इस स्विच को हम यहाँ पर फिक्स कर देंगे।
और इसके बाद हम एक टेम्परेचर मीटर लेंगे और इसे हम यहाँ पर फिक्स करके लगा देंगे। इससे क्या होगा कि हमें पता चलता रहेगा कि हमारी एसी कितनी कूलिंग निकाल रही है। तो गाइस हमने इसके सभी कनेक्शन को एकदम अच्छी तरीके से कर लिया है और जहाँ पर हमने वायर को कनेक्ट किए थे ये वायर अभी भी निकले हुए हैं, तो इसमें हम टेपिंग कर लेते हैं ताकि शॉर्ट सर्किट ना हो। और अब जो हमारी पावर सप्लाई है इसके नीचे साइड पर हम डबल साइडेड टेप को लगा लेंगे और फिर इसे हम यहाँ पर कुछ इस टाइप से फिक्स करके चिपका देंगे ताकि हमारी पावर सप्लाई हिले ना। अब गाइस इसे ऊपर साइड से कवर करने के लिए हमने पीवीसी शीट से इस पीस को कट किया है। इसे हम इसके ऊपर साइड कुछ इस तरीके से फिक्स कर देंगे और फिर इसके चारों तरफ फेविक्विक लगा के अच्छे से चिपका देंगे। तो गाइस हमारी एसी बनकर कंप्लीट हो चुकी है और आप इसकी लुक देख सकते हो कितनी एकदम मस्त लग रही है, एकदम मार्केट की एसी की तरह ही दिख रही है। तो चलिए अब हम इसकी टेस्टिंग देख लेते हैं। तो इसका जो प्लग है इसे हम लगा देंगे लाइट वाले बोर्ड में और अब हम जैसे ही इसके स्विच को ऑन करेंगे तो हमारी एसी चालू हो जाएगी। लेकिन उससे पहले आप इसका टेम्परेचर देख लीजिए, 34 डिग्री है। तो अब हम इसे करते हैं ऑन। तो आप देख सकते हो कि हमारी एसी चालू हो चुकी है और इसके अंदर जो ब्लू लाइट जल रही है इससे हमारी एसी देखने में और भी ज़्यादा मस्त लग रही है। तो अब हम इसे थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं और देखते हैं कि हमारी एसी कितनी डिग्री तक टेम्परेचर को कम कर पाती है। तो गाइस आप देख सकते हो कि हमारी एसी का टेम्परेचर 34 डिग्री से घट करके 7 डिग्री हो गया है। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हो कि हमारी एसी कितनी ज़्यादा कूलिंग निकाल रही है। और गाइस जो हमारे टेम्परेचर मीटर का सेंसर है इसे हमने इवोपरेटर से बिल्कुल भी टच नहीं किया है। अगर हम इसके सेंसर को इवोपरेटर से टच कर देते तो इसका टेम्परेचर माइनस में पहुंच जाता, क्योंकि हमारे पूरे इवोपरेटर में बर्फ़ जम चुकी है। शायद आपको कैमरे में अच्छे से समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन हमारे पूरे इवोपरेटर में बर्फ़ जम चुकी है। तो गाइस हमारी ये विंडो एसी आपके कमरे को मात्र 1 से 2 घंटे में एकदम मस्त तरीके से ठंडा कर देगी। लेकिन गाइस इस विंडो एसी को अपने कमरे में ऐसे ही नहीं रखना है, क्योंकि जितना ये आगे साइड से कूलिंग निकालती है उतना ही ये पीछे साइड से हीट भी निकालती है। तो जितना ये कमरे को ठंडा करेगी उतना ही ये कमरे को गर्म भी करेगी। तो इसे क्या करना है कि अपने कमरे की खिड़की में इस तरीके से लगाना है ताकि इसका इवोपरेटर कमरे के अंदर साइड रहे और इसका कंडेंसर कमरे के बाहर साइड रहे, ताकि इसकी हीट कमरे से बाहर साइड निकलती रहे और इसकी कूलिंग कमरे के अंदर साइड आती रहे। तब हमारी एसी कमरे को अच्छी तरीके से ठंडा करेगी। तो गाइस आपको हमारी ये विंडो एसी कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता देना और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना।